हैं? बार काट दो बारह काट कर ये बार काट दो कर तुम्हारा हम नशे पते में इनकी औरतों ने उनके कपड़े फाड़े, उनके मोबाइल छीने, तो उसके बाद मजबूरन मुझे एसपी के पास पेश होना पड़ा। और हम अपने आप को यूं बदनाम एरिया में रहता हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मारे जदू मकान चालू हुयो, जदू देख रहे हूँ कि ना रोज रा सुबह शाम तक ग्राहक आता जाता रहे। बस इसी तरह के लोगों के आने जाने में रात भर इनका जमावड़ा बना रहता है। इनकी अननोन मोटरसाइकिलें इनके ग्राहकों की आती रहती है। लेडीजों को ले जाके भी दिया, लेडीजों को बोल रहे हैं तो आपके ऐसे है वैसे है, मतलब अनलीगल बातें बोलते हैं। और हम जब भी जाते हैं ना तो ये मतलब गाली के अलावा बात ही नहीं करती। चोर उठ के रात में रेकी करते हैं, दिन में रेकी करते हैं, उनको हम रोक नहीं पाते इन लोगों के दबाव के कारण। और उसी के चलते हुए अभी 2 साल पहले मेरे घर 40 से 50 लाख की चोरी हुई थी। तो जितना डेरे बने हुए नहीं, इन सबों की औरतें यही काम करती हैं। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। घमागणी राम राम सा, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मेरा झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं बनार रोड पे हूं। एक विशेष जाति वर्ग रा लोग है जो कि एक एडो काम कर रहे हैं, जिनसे इन्हें जो रहवासी है वहां बहुत दिक्कत आ रही है कि जब ये गांव से हटा के बसा था तो एक विचार थो कि आप अठे अपना बच्चा ने अच्छी एजुकेशन दे वाला और एक अच्छो माहौल मिलेला जिन बच्चों सामने बारे खेल कूद सके। लेकिन अब 8 आवर बाद लोग देख रहे हैं कि अठे एक रेड लाइट एरिया बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा आप हैं? की जगह जोधपुरी अरे हैं? अरे जोधपुर ले चलो हैं? काबे क्या कितना नाम है? पता सुन हां बाल ना पता सुन दे बोलो तो हां बोल दो तेरे बच्चा हैं? 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 अरे यार वेलकम करो मेरे का भी यहाँ सकेगा अरे मेरे जावाई बाल बोल हो लेकिन सब हम कर दो हैं? फोन बार कार्ड हम करो फोन जो फोन ले आना है हां हम करो मार दे बार कार्ड को से बारह काट कर गेम बार कार्ड दियो करो तुम्हारा हम हाल शुरुआत हुई है, आने वाले टाइम में और अगर पनप गयो तो सोच सको कि ऐसा बना अटक घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिलहाल एक एक करके आप सबसे बात करेला। आपका शुभ नाम? हनुमान सिंह। हनुमान सर, आप मकान कितना टाइम पुराना है? मारो सबों पहलो मकान इन कॉलोनी मारो ही है। और इस मामले में जब मेरा मकान बना था उस वक्त ये टोटली इन लोगों के डेरे थे। जब थाना बनार नहीं लगता था, पुलिस की कार्रवाई इतनी त्वरित गति से होती थी कि जैसे ही फोन करते या त्वरित गति से कार्रवाई होती, उस पे अंकुश लगता था। कार्रवाई कईयों बार हुई है और उस वक्त भी हुई है जब मेरा मकान बना और मेरे कारीगर जो आ जा रहे थे इन डेरों के बीच में से, इन लोगों के बीच में से, तो इन लोगों ने नशे पते में इनकी औरतों ने उनके कपड़े फाड़े, उनके मोबाइल छीने, तो उसके बाद मजबूरन मुझे एसपी के पास पेश होना पड़ा। और आर्मी के भी मेरे परिचित अधिकारियों से मैंने राय करी और उस वक्त एसपी साहब ने थाना होते हुए भी इतनी त्वरित गति से कार्रवाई करी कि उसी वक्त 2 दिन के अंदर अंदर सारे डेरे गायब हो गए थे। और फिर ये कहा गया था कि जल्दी ही बनाड़ में थाना स्थापित हो रहा है। उसके बाद इस कॉलोनी में आने वाले लोगों को ऐसी
असुविधा नहीं होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम इतने पैसे लगा के अपने बच्चों को यहाँ रख रहे हैं। हमारी फैमिली प्रतिष्ठित परिवार के सारी नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सभी विभागों के लोग हैं, अच्छी जाति के लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हमारे मेहमान भी जब आते जाते इनकी झोपड़ियों की तरफ देखते हैं तो हमें वो थोड़ा ये कहते हैं कि आप लोगों ने मकान कहाँ बना लिया, और हम अपने आप को यूं बदनाम एरिया में रहता हुआ सा महसूस कर रहे हैं। और इस पे हमने कमिश्नर साहब से भी बहुत मिन्नतें की है, कईयों बार शिकायतें की है। कमिश्नर से पुलिस थाना बनाड़ को भी कई बार आदेशित किया गया है। लेकिन उस वक्त डांगियावास थाना होते हुए भी इस एरिया में पुलिस की गाड़ी जो ये चेतक जो चलती है उसके 2 से 3 राउंड हर रोज होते थे, और बनाड़ थाना लगने के बाद में वो राउंड धीरे धीरे बंद हो गए। साहब आपसे एक सवाल है कि आपके साथ कोई घटना घटी है, कोई चोरी हुई है घर में, या कोई और ऐसी आपत्तिजनक घटना हुई हो? बस इसी तरह के लोगों के आने जाने में रात भर इनका जमावड़ा बना रहता है। इनकी अननोन मोटरसाइकिलें इनके ग्राहकों की आती रहती है, उनको हम रोक नहीं सकते। हम रोकते हैं और टोकते हैं उनको, उन पे कोई कॉलोनी निवासी इकट्ठे होकर कार्रवाई करते हैं तो ये और कहते हैं कि हमारे आने वाले मेहमानों को आप नहीं रोकेंगे, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं तो हमारा भी कुछ अधिकार है। और इसी के चलते हुए अननोन लोग जैसे चोर उठ के रात में रेकी करते हैं, दिन में रेकी करते हैं, उनको हम रोक नहीं पाते इन लोगों के दबाव के कारण। और उसी के चलते हुए अभी 2 साल पहले मेरे घर 40 से 50 लाख की चोरी हुई थी, जिसका किसी तरह का ना तो बनाड़ थाने ने मुझे सहयोग किया था और ना ही इनको बार बार मिन्नतें करने से कुछ होता है। और जबकि चोर यही रात भर घूमते रहते हैं, उनमें से ही किसी ने चोरी की है। आपका शुभ नाम? कन्हैयालाल सर। कन्हैयालाल जी, आप मकान किन साइड में? हमारा मकान जस्ट इनर डेरा है, इनर पीछे मकान है। तो आपने कितना टाइम हो गया? मकान यूं भाई परिवार का तो हमारे 5-7 मकान है इधर ही कॉलोनी में ही है। मेरे 2017 में प्लॉट लिया और अब 4 से 5 महीने मेरा मकान बन रहा है। हमारे जद्दू मकान चालू हुई, जद्दू देख रही हूँ रोज सुबह शाम तक ग्राहक आता जाता रहे। मैंने कितनी बार टोका इनको, रोका भी है, लेकिन ये लोग हमारा धंधा है, हमारे बड़े ये रीत चल रही है तो हम तो करेंगे ही करेंगे। तो इनको मैंने बोला भाई कि करना है तो कहीं दूर चले जाओ, जहाँ बस्ती नहीं है वहां जाओ, वहां करो। और घर में सामान ही पड़ा रहे तो कई दफा चोरी भी हो जावे कि अभी तो मकान चालू है तो कोई रह नहीं रह पावे, तो परेशानी तो बहुत सारी आवे साहब। आप तो सुबह शाम दिन रात देखो किन समय जमावड़ो रहे और कई रहे कर मतलब कई माहौल कई चले साहब। सुबह हूँ देख लो ना, आपका कार्रवाई ग्राहकारी चालू हो जावे तो आता जाता रहे, कोई फिक्स तो है नहीं कि इन टाइम रही ज्यादा आवे। रात्रि 11-12 बजे तक आता जाता रहे और सारे नशेड़ी आवे। आपने बताइए अननोन नंबर गाड़ियां हैं, कोई भी ने पकड़ भी पावा नहीं, पकड़ा तो ये लोग भेड़ा हो जावे पूरा कॉलोनी के वाले, अपने काफी जने मकान बने हुए तो वो इतना ही बोले है कि हमारे सब परिवार के लोग हैं, हमारे कोई मान लो कोई बकरा खरीदना है, कोई भैंस खरीदना है, झूठे बोले बिल्कुल। बाकी सारे जितने भी आए वो सारे इनके ग्राहक ही हैं। आपने क्या लगे कि इन पूरी जो गंदगी फैल रही है, इन पीछे कोई एक व्यक्ति विशेष है या कोई एडो है जो कि इन्हें पनाह दे रहे है, कोई ऐसा कोई नाम या कोई ऐसा कोई शख्स? देखो एडो तो कि मैं शख्स नाम नहीं बता सकूं, बाकी काफी सारे डेरे हैं जिनमें सारा गंदा काम ही होता है। घर के अंदर भी? घरों के अंदर ये जो जितना डेरे बने हुए ना, इन सबों की औरतें यही काम करती हैं। और पुलिस प्रशासन वाले वास्ते का क्या बोला, वे भी हटावे है लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करे? पुलिस री गाड़ी आवे, आवे 1 दिन 2 दिन 4 दिन गाड़ी आती रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। आवे चक्कर मान पाचे चले जावे और घूम फिर वापस गाड़ी चले जावे, यही करे। बाकी एप्लीकेशन भी दे रखी हमने, कॉलोनी वाले सारे इकट्ठे होके हमने कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या नाम है? सतवीर साहब, आप कहीं झेलोट है, समस्या है? भाई यही है कि रात बिरात जो लोग बाग आ रहे हैं वो कॉलोनी के लिए अच्छी बात नहीं है, और उस पे क्या कि कॉलोनी वालों पे भी गलत इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चों पे पड़ रहा है। 10 साढ़े 10 9 साढ़े 9 बजे लोग बाग खाना वाना खा के घूमने आते हैं, तो इधर बाइक वगैरह आते हैं तो पता नहीं किस के बेस में कौन क्या आता है, कौन क्या जाता है। कोई चोर भी होता है, लुटेरा भी होता है, कोई कुछ भी होता है, कुछ
अदर लोगों के लिए भी आता है। तो ये एक पुलिस वालों की भी मैं बात मानता हूँ कि हम पीछे गए थे, वो बोले कि 2 दिन दिल्ली 2 पर गाड़ियों का क्या कि इधर उधर वो करेंगे, लेकिन आते नहीं है कोई भी। लेकिन मेरा तो यही प्रशासन से भी यही कहना है कि रात को कम से कम 2 या 3 बार तो गश्त लगाएं। रोड ये नज़दीक है, जाते हुए क्या कि 2 राउंड भी लगाते तो इतने में क्या है कि थोड़ा फर्क पड़ता है। जी। मेरा नाम सवाई सिंह है। यहाँ पर रहते हुए लगभग 8-9 साल हो गए। कंटिन्यू इनकी एक्टिविटी चलती है और पूरी रात हमने कई बार रोका भी है। हमारे ऊपर पहले भी मुकदमे हुए हैं और भी चल रहा है। तो ये गलत एक्टिविटियाँ कंटिन्यू चल रही है, इससे हम बहुत परेशान हैं। पुलिस को भी अवगत करवाया, कमिश्नर में भी एप्लीकेशन दी, लेडीज़ों को ले जाके भी दिया। लेडीज़ों को बोल रहे हैं तो आपके ऐसे है वैसे है, मतलब अनलीगल बातें बोलते हैं। और हम जब भी जाते हैं ना तो ये मतलब गाली के अलावा बात ही नहीं करती है, एनी टाइम गाली गलौज से बातें करती है। और पुलिस 2 साल पहले ही मैंने इनको रोका टोका, तो उस टाइम क्या इतने रहवासी नहीं थे कॉलोनी के अंदर, तो इन्होंने रात का टाइम देख के मेरे ऊपर हमला बोल दिया। मेरी गाड़ी पड़ी थी बाहर, तो ये लोग क्या चोरी छुपे आए थे 10-15 जने और गाड़ी को जला के चले गए। सर थाने में रिपोर्ट दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार तो कहाँ दी है, मैं वही हूँ, आज आया हूँ बात। नहीं, आपसे पहले जो थानेदार साहब थे उनको भी दे रखी है इन्होंने। किसने दी है? ये मोहल्ले वासियों ने। हाँ, हो सकता है दी हो, मेरे नॉलेज नहीं है। जो हमसे हो सकता है करेंगे बिल्कुल। तो कुल मिला के आप देख रहे थे मोहल्ला वासी बता रहा था अपनी समस्या है। आपने भी कहना कमेंट करके बताओ और अपने प्यारे विश्वासियों में रख। जो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको